ब्रह्मास्त्र क्या है ये? पहले बात करेंगे इसके नाम के बारे में। ब्रह्मास्त्र बेसिकली एक हथियार है, एक वेपन। इसका जिक्र हमारे महाभारत, रामायण और कई ग्रंथों में हुआ है। यह एक फिजिकल वेपन नहीं है जिसे हम टच कर सके। यह एक टाइप का मंत्र और फ्रेज है जिसे बोल सकते हैं, जो सिर्फ कुछ ही लाइन का होता है। और किसी भी चीज़ को उठाकर अगर यह मंत्र या फ्रेज पढ़े तो वह चीज़ ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट हो जाती है। वह चीज़ कुछ भी हो सकता है, सुई, घास का तिनका या फिर कुछ और। योद्धा जब भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो उसे तीर की तरह ही क्यों दिखाया जाता है? योद्धा ब्रह्मास्त्र को युद्ध भूमि में ही चलाते थे। उस समय उनके पास वही तीर रहता है जो वो अपने दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का शक्तिशाली वेपन एटॉमिक बम भी ब्रह्मास्त्र से ही इंस्पायर्ड है। एटॉमिक बम के क्रिएटर जो थे, उन्होंने बताया था कि जब वह महाभारत पढ़ने के बाद सोए थे तब उनको सपने में एटॉमिक बम बनाने का आइडिया आया था। टॉपिक पर आते हैं, ब्रह्मास्त्र क्या आगे जाकर यूनिवर्स बनेगा? क्योंकि अगर इस मूवी के कॉन्सेप्ट वीडियो को देखें तो उसमें बताया गया है कि कई सारे ऋषि मुनि हिमालय के पर्वत पर कई सालों तक तपस्या करने के बाद उन्हें मिलता है एक ब्रह्म शक्ति। इस ब्रह्म शक्ति से कई सारे अस्त्र मिलते हैं, प्रकृति के ताकतों से जुड़े हुए हैं और कुछ जानवरों के ताकतों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप इन अस्त्रों को देख सकते हैं। फिर सभी ताकतों को मिलाकर एक और अस्त्र बनता है जिसे ऋषि मुनि ब्रह्मास्त्र का नाम देते हैं। इसमें सभी अस्त्रों और धरती को नष्ट करने की ताकत है। जिन ऋषि मुनियों को यह अस्त्र मिलता है उन्हें ब्रह्मांस का नाम दिया जाता है। कई सालों तक ब्रह्मांस की पीढ़ियां इन अस्त्रों का यूज करती हैं सबकी रक्षा करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि अस्त्रवर्ष में बाकी अस्त्र इन लोगों के पास हैं और इन लोगों के रिटायर होने के बाद वह अस्त्र हमें किसी और के पास दिखेंगे। इसी वजह से आराम से यह अस्त्रवर्ष में 10 पार्ट सिर्फ अस्त्र धारक पर बन सकता है। जैसे कि ये कवच अस्त्र इस लड़की को कैसे मिला और ये आगे जाकर इसका कैसे यूज करेगी। और ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 में जब ये छोटा बच्चा मर जाता है जिसके पास पवन अस्त्र है, उसके बाद यह अस्त्र किसे मिलेगा। और धनुष अस्त्र इस लड़के को कैसे मिला और ये आगे जाके कैसे यूज करेगा। और नंदी अस्त्र, आर्टिस्ट के मरने के बाद यह अस्त्र विलन के एक मेंबर के पास गया और क्लाइमैक्स में शिवा ने उसे मार दिया। अब नंदी अस्त्र किसे मिलेगा। और वानर अस्त्र, साइंटिस्ट के मरने के बाद यह अस्त्र भी विलन के दूसरे मेंबर के पास गया, उसे भी शिवा ने मार दिया ईशा को बचाने के लिए। यह वो अस्त्र है जिसे हमें दिखाया गया है और कुछ अस्त्र तो दिखाया ही नहीं गया, जैसे कि ये गदा अस्त्र, भाला अस्त्र और बाघ अस्त्र, जो इन्हीं लोगों में से किसी के पास हो सकता है और आगे किसी और को मिलता हुआ दिखाई दे। और कुछ अस्त्र जिसे दिखाया गया पर कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, जैसे कि त्रिशूल अस्त्र और जल अस्त्र, जिसे ज़्यादा तो नहीं बताया गया। बस इतना पता है कि जल अस्त्र शिवा के माँ के पास था और आखिरी बार जुनून के पास दिखा। और त्रिशूल अस्त्र जो देव के पास है, पर देव तो विलन है, उसके मरने के बाद यह अस्त्र किसके पास जाएगा। और एक स्ट्रॉन्ग विलन जो ब्रह्मास्त्र को पाने का इच्छा रखे या फिर पाए, फिर ब्रह्मांस उस विलन को रोकेंगे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि ब्रह्मांस हार जाए क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक शक्तिशाली हथियार है। फिर ब्रह्मांस के पूर्वज आकर नए ब्रह्मांस को बताएं कि कैसे ब्रह्मास्त्र को वापस पाया जाए और कंट्रोल किया जाए, और बहुत कुछ बता सकते हैं जिससे इसका लगभग आराम से 15 से 20 पार्ट बनाया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र की स्टोरी में काफी सारे रूट्स हैं, जिससे यह इंडिया का सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है, मार्वल और डीसी की तरह ही। और इंडिया के कल्चर को इंटरनेशनली सुपर पावर हीरोज के साथ दिखाया जा सकता है। और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में वानर अस्त्र को देखने के बाद फैंस की इच्छा है कि वानर अस्त्र पर एक अलग से प्रीक्वल बने। आपको क्या लगता है? क्या आप भी ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स को देखना चाहते हैं? आप भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय, मीट अगेन।